नमस्कार। अब अपन देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर नंबर 30 है अपना। सॉरी 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 नमस्कार। अब अपन देखेंगे आगे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, पार्ट 6 देख रहे हैं अपन। गवर्नर बहुत बेहतरीन तरीके से देखा, अब देख रहे हैं विधानमंडल। ठीक है, तो पार्ट 6 देख रहे हैं अपन। पार्ट 6 में आज अपन पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 3। ठीक है, मैंने बताया था पार्ट 6 के अंदर टोटल चैप्टर कितने, 6 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो पार्ट 6 का अपन ने चैप्टर 1 देख लिया, जनरल डेफिनेशन। सेकंड के अंदर अपन ने एग्जीक्यूटिव देखा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब अपन देख रहे हैं लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये और लक्ष्मीकांतम जैसे आप देखोगे तो ये अपने चैप्टर नंबर है स्टेट 33। ठीक है, तो वो जैसे भी चले वो उसको अपने देखना है। तो अपन देखते हैं विधानमंडल। ओके ओके, चैप्टर नंबर 33 स्टेट लेजिस्लेचर। देखो चलेंगे पूरा माइक्रो के रूप में, इधर ये दोनों शेप में इधर, फिर आगे इधर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ऐसे रूप में। खुद भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो माइक्रो से पढ़ो, ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ती है। ठीक है, तो पार्ट कौन सा है, पार्ट 6 है, आर्टिकल नंबर 168 से 212। और इससे पहले जो अपन ने देखा तो 168 167 तक अपन ने देखा एग्जीक्यूटिव। चैप्टर ऑफ पार्ट 6 कौन सा है, ये चैप्टर 3 है। ये टोटल 6 चैप्टर लिखे हुए पार्ट 6 के। पहला जनरल, दूसरा गवर्नर, तीसरे में स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब गवर्नर के साथ में अपन देखा सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अपने एडवोकेट जनरल। फिर अब देख रहे हैं ये तीसरा अपन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये चौथा है गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स, वो अपन ने पहले देख ही ली। पांचवें में हाई कोर्ट देखेंगे, छठे में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपन पहले देख चुके हैं। तो अब तीसरा अपन देख रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेट लेजिस्लेचर। तो पहले तो ये डायग्राम साइड में बना लो आप। ये होता है स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल। क्या बोला, विधानमंडल। दो होते हैं, मतलब दो हाउस होते हैं। ठीक है, एक होता है अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको अपन साधारण तरह से जानते हैं विधानसभा। ठीक है, और दूसरा है अपने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है ना। अपने 28 राज्य हैं, तो अपने को सभी राज्यों के अंदर विधान सभाएं तो मिलती ही मिलती हैं। साथ में 3 यूनियन टेरिटरीज में है, अपने पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। विधान परिषद जो है ये 6 राज्यों के अंदर है, अपने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है ना, वहाँ पे ये तो है ही विधानसभा, साथ में उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। ठीक है, ये समझ गए। फिर क्या होता है, जैसे इसकी जो मैक्सिमम, विधानसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 500 हो सकती है, और मिनिमम जैसे अपन देखते हैं कि 60। ठीक है ना, ये चीज़ अपने यहाँ है। और 60 से कम जैसे जहाँ पे है वो अपन देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो विधानसभा की हो सकती है 500, और मिनिमम जो हो सकती है वो 60। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो विधानसभा में जितने हैं उसका 1/3, और मिनिमम हो सकती है 40। ठीक है, ये है। विधानसभा को अपन बोलते हैं, विधानसभा को वैसे अपन बोलते हैं, देखो, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय। विधानसभा को लोकप्रिय सदन, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपन बोलते हैं वरिष्ठों का सदन। वरिष्ठ वरिष्ठ आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको वैसे सीनेट में बोलते हैं ऊपरी सदन, ऊपरी। ठीक है, और ये है निचला, निम्न नहीं बोलेंगे, निचला सदन, निचला सदन। ठीक है, निचला है लेकिन लोकप्रिय है। ठीक है, ये ऊपरी है लेकिन इसमें वरिष्ठ सदस्य होते हैं। ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है, तो इसको आप एक बार साइड में लिख लो, क्योंकि आगे भी फैक्ट्स में यही चलेगा सारा। ओके, फिर अपन आगे देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर का गठन। अपन देखते हैं यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि सभी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिंगल हाउस है, सभी के अंदर ऐसा भी नहीं डबल नहीं है। तो सिंगल तो है ही सब में, लेकिन 6 के अंदर डबल भी है। देखते हैं मैक्सिमम स्टेट्स में क्या है, यूनिकैमरल है, एक सदनीय, एक हाउस। ठीक है, ये अपन जैसे 22 स्टेट्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, और फिर जो बचे हुए 6 हैं उनके अंदर विधानसभा तो ही, साथ साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो सम स्टेट्स में 22 है जिनमें 2 हाउसेज हैं, ऐसे 6 हैं। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं 28 के अंदर सब में एक तो है ही, 6 के अंदर दूसरा हाउस भी है, तो 6 के अंदर 2 हैं। सम स्टेट्स ये कौन से हैं, 6, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मैंने बताया कि इसको अपने को यूँ ऐसे अपन जैसे जो है इसको यूँ क्लब करके देखना है। क्लब करके जैसे देखोगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। यूँ जैसे देखो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दोनों 1 2 2 4 और 2 6। ठीक, जम्मू कश्मीर में नहीं है अब।
फिर जैसे अपन देखते हैं, जैसे मैंने अभी बोला जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो देखो जम्मू कश्मीर की क्या कहानी, जम्मू कश्मीर अब नहीं है, पहले थी 2019 में जब रिओर्गनाइजेशन हुआ, एक्ट बना, तब से वहाँ पे नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या 1985 के अंदर खत्म कर दी गई थी और 2007 में वापस बना दी। एक्ट भी 2007 का है, 2007 में बनी आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में 1986 में खत्म कर दी गई थी और 2010 में उन्होंने एक्ट पारित किया, ठीक है, कि यहाँ पे बनाई जाए। फिर संसद ने उस अकॉर्डिंग एक्ट बना दिया, लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तमिलनाडु सरकार ने, बीच में मना कर दिया। अभी अपन देखेंगे आगे की कहानी। तो अपन ने क्या देखा कि यार ये एक्ट बनता है, ठीक है, तो एक्ट विधानसभा ही शुरुआत करती है एक्ट बनाने की, फिर पार्लियामेंट उस पर अंतिम मोहर लगाती है। देखेंगे अभी अपन कि विधान परिषद बनती कैसे है। एमपी की कहानी क्या है, बड़ा रोचक प्रश्न एमपी का आता है कि एमपी में 1955 में थी, मतलब 1956 के अंदर यस परमिशन दी गई इसको बनाने की, थी नहीं है, मतलब परमिशन दी गई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, जो अपन देखते हैं स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट, उसके तहत। और लेकिन प्रेसिडेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, तो इसलिए अभी तक एमपी के अंदर नहीं, और एमपी के अंदर एक हाउस ही है। तो क्वेश्चन यही आता है एमपी का कि वो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर परमिशन दी गई थी अपने 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1956 से, लेकिन राष्ट्रपति ने उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला, मतलब पार्लियामेंट ने यस नहीं कहा, तो सीधी बात है राष्ट्रपति तो पार्लियामेंट भेजी तभी करेगा ऐसे। तो उसका आंसर है एमपी है। कहाँ थी और खत्म कर दी गई, तो जैसे अभी अपन ने देखा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वहाँ खत्म कर दी गई, और देखते हैं अपन आगे उदाहरण। ठीक है, ये चीज़ है। फिर अपन देखते हैं कि ये विधानमंडल जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर, ये किन किन से मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक गवर्नर, दूसरा आपने विधानसभा, असेंबली और तीसरा काउंसिल। ये तो 3 चीज़ों से मिलकर विधानमंडल बनता है। ये क्वेश्चन बेसिक अपन को ध्यान रखना है। जैसे संसद पार्लियामेंट किन से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यूँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, असेंबली और काउंसिल में। तो मैंने बताया ये काउंसिल है, इधर ये असेंबली है, विधान परिषद, विधानसभा। विधान परिषद को अपन अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन, इसको अपन निचला सदन बोलते हैं, लोअर सदन, निम्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको सेकंड हाउस बोलते हैं काउंसिल को, और फर्स्ट हाउस बोलते हैं अपन किसको, विधानसभा को। ये होता है, काउंसिल होती है सीनियर वरिष्ठों का सदन, और विधानसभा होता है पॉपुलर या लोकप्रिय सदन, जैसे मैंने भी बताया था शुरू के अंदर ऐसे। अब अपन देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, परिषद जो है, उसका गठन, कि कैसे उसका गठन होता है। सबसे पहले किस आर्टिकल के तहत है, 169 के तहत। अभी अपन देखा ना 168 से चालू हुआ, चैप्टर 3 169 आ गया। बाई गठन कौन करता है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को समझना है कि किसकी पावर है ये। तो पावर किसकी है, पार्लियामेंट की पावर है, क्या बनाने की और मिटाने की। किसकी पावर है, पार्लियामेंट की पावर है, पीएल मीन्स पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अब देखो क्या इसका तरीका होता है, समझो, थ्रू कैसे, रेजोल्यूशन, संकल्प। संकल्प किसका, रेजोल्यूशन संकल्प ऑफ किसका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का। तो पहले विधानसभा संकल्प पारित करती है, ठीक है, पहले विधानसभा संकल्प पारित करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पार्लियामेंट के पास जाएगा, और फिर पार्लियामेंट यस करेगी और राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये तो अपन ये, और फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, संकल्प। सबसे ये विधानसभा जो है क्या पारित करती है, संकल्प पारित करती है, संकल्प, ठीक है, और फिर ये पार्लियामेंट क्या बनाती है, ये एक्ट बनाती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अभी अपन ने देखा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का 2007 का एक्ट ऐसे, ठीक है, ये है। तो पहली चीज तो ये हो गई। फिर जैसे अपन देखते हैं, देखो मेजोरिटी की, मेजोरिटी क्या चाहिए होती है संकल्प को पास कराने के लिए, विधानसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या मेजोरिटी चाहिए। तो मेजोरिटी ये होती है स्पेशल मेजोरिटी, एस पे लिखा हुआ है स्पेशल। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हो जाता है 2 मेजोरिटीज के अंदर मिला देंगे, एक तो टोटल का 50% और दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक है, टोटल का 50%, ठीक। जैसे राजस्थान की विधानसभा को अगर बनाना है अपने विधान परिषद या बननी है, तो टोटल का 50%, मतलब 200 का 50% 100। और उस दिन सदन में जितने चल रहे हैं, बैठे हुए सदन चल रहा है, उसमें मान लो जितने भी लोग मौजूद हैं, जैसे मान लो 100 लोग मौजूद हैं, तो उनका 2/3 हिस्सा, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2 आ रहा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3, और टोटल का 50%, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है ये संकल्प, कहाँ पे, विधानसभा के अंदर। ठीक है, फिर आ गया पार्लियामेंट के अंदर। फिर पार्लियामेंट किस बहुमत से पास करती है, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल का मतलब होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। पार्लियामेंट किस मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इस मेजोरिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि विधान पहले तो बनाता कौन है,
बनाने की शक्ति है संसद के पास है, लेकिन किसके कहने पे? राज्य विधानसभा के कहने पे। राज्य विधानसभा किस मेजोरिटी से पास करेगी? स्पेशल मेजोरिटी, टोटल का 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2%। और पार्लियामेंट किस मेजोरिटी से कानून बनाएगी? फिर उसको उस रेजोल्यूशन के आधार पे सिंपल मेजोरिटी। सिंपल का मतलब प्रेजेंट जितने उन लोगों का 50%, ये सिंपल होता है। तो आप जैसे गौर करो सर, स्पेशल टोटल का 50% वो स्पेशल हो गया है, और प्रेजेंट का 50% वो सिंपल हो गया, साधारण बहुमत जिसको बोलते हैं। तो ध्यान रखो यहाँ पे 50% दोनों जगह है, लेकिन स्पेशल में टोटल का होता है और सिंपल के अंदर प्रेजेंट एंड वोटिंग का। प्रेजेंट एंड वोटिंग का तो यहाँ भी था, लेकिन वो एडिशन था किसी के साथ में, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे। समझ गए? ये है, अपने को ध्यान में रखो, मेजोरिटी क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, मेजोरिटी होगी, हाँ। फिर देखते हैं कि नॉट ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नॉट ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368, है ना। नॉट ट्रीटेड एज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ऐसा सिंपल एक्ट है, ऐसे। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत परमिशन दी गई थी एमपी को, ठीक है। तो उसमें सिर्फ वो एमपी का ही नहीं था, स्टेट रिओर्गनाइजेशन में बहुत कुछ था। तो उसके साथ साथ उसमें एक लाइन ये भी लिखी गई, बाकी हर के लिए नहीं है। जैसे मान लो अपने आंध्र प्रदेश में बने 2007 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ, सिंपल एक्ट है, ठीक है। सिर्फ मध्य प्रदेश वाली उस एक कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का हिस्सा था कि ठीक है एमपी के अंदर बनाई जाए। उसमें सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ एमपी के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी है। तो आप कहीं ये मत समझ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाएगा, जैसे सर आपने 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 एमपी के संदर्भ में बताया, और उसी के संदर्भ में बताया, और तो किसी के संदर्भ में नहीं बताया यार, वो भी तो ध्यान रखो ऐसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। तो 3 चीजें देख ली, मेजोरिटी किस तरह की चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, स्पेशल, पार्लियामेंट में किस तरह की, सिंपल, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। किसी भी स्टेट का बनना बिगड़ना, यूनियन टेरिटरी का बनना बिगड़ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। फिर अपन बोलते हैं कि यस, मतलब यस क्या ट्रीटेड किस तरह से, ये साधारण बिल के रूप में ये पास होता है और एक्ट बनता है, ठीक है। फिर एक्ट तो देखो पार्लियामेंट यस देगी, तो पार्लियामेंट की यस तो एक्ट के थ्रू ही देती है, ऐसे। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका क्रिटिसिज्म क्या है कि क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसमें अपन जैसे देखेंगे 5/6 जो है ना, वो तो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचन मंडल, वो लिमिटेड होता है, और 1/6 वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, तो जनता ने तो चुना ही नहीं, ऐसे। तो जनता की रिप्रेजेंट ही नहीं करते। दूसरा, डिले इन डिसीजन मेकिंग, जैसे अपन देखेंगे कोई भी विधेयक कानून बनता है तो दोनों सदनों से पास होना चाहिए, तो दूसरा सदन जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 3 महीने तक अधिकतम रोक सकता है, 3 महीने प्लस 1 महीने, अधिकतम 4 महीने तक रोक सकता है। जॉइंट सीटिंग नहीं होती है स्टेट्स के अंदर, सेंटर में होती है, ठीक है। तो 4 में तो डिले हो गया ना कम से कम, ऐसे। फिर एक्सपेंसिव है भाई, इनके सब सैलरी वगैरह सारा है नहीं। फिर क्या, स्टेट थस डिपेंड्स ऑन स्टेट विल प्लस इकोनॉमिक कंडीशन, इसीलिए किसी राज्य को बनाना नहीं बनाना है विधान दूसरे सदन को, जिसको अपन उच्च सदन में बोला है, ठीक है, दूसरे सदन में बोला है, वैष्णव सदन में बोला, उसका बनाना है या नहीं बनाना है स्टेट की इच्छा पे डिपेंड करता है, और स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। यूँ मान लो गरीब राज्य हैं और आप बना के चल रहे हो, पहले ही आपके पास ऑलरेडी 403 विधायक हैं, और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल और बना के चल रहे हो, तो फिर वो लोड तो आएगा ही, ऐसे। फिर स्टेट की विल पे डिपेंड करता है। जैसे अपन देखते हैं एग्जांपल आंध्र प्रदेश, आओ इधर देखते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, जैसे अपन देखते हैं, ये देखो जो पहले वाली कहानी है ना, वो यहाँ रिपीट हो रही है। बनना बिगड़ना जैसे बता ना, विल पे डिपेंड करता है ना। मतलब बनाना तो राज्य के ऊपर डिपेंड है, खत्म करना राज्य के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी, बनाने का तो संकल्प पास होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, खत्म करना है खत्म नहीं, ऐसे, ठीक है। ये चीज है, समझ गए। देखो जो बनना बिगड़ने की जो बात मैं जैसे कर रहा हूं ना यहाँ पे, जैसे आंध्र प्रदेश में 1985 में खत्म हुई और फिर 2007 के अंदर यस हुआ, तो देखो मैं अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे खत्म होने वाली बात जो है और बनाने वाली बात जो है, उसके जो प्रोसेस जो है ना वो सेम है बिल्कुल, कि अगर आपको बनानी तो अभी जैसे मैंने बताया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी पास होके पार्लियामेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट निकालेगा नोटिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये बनाने का है और खत्म करने का, दोनों का सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि बनाना और बिगाड़ना जो है ये पावर किसकी है, पार्लियामेंट की पावर है, लेकिन किसके कहने पे ऐसा करेगी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कहने पे।
स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं, लेजिस्लेचर में काउंसिल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के करने पे, कहने पे ही ऐसा करेगा पार्लियामेंट, बनाना और बिगाड़ना दोनों का प्रोसेस सेम है। संकल्प लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पेशल मेजोरिटी टोटल का 50%, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, और पार्लियामेंट में कौन सी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, ठीक है। ये आ जाओ, तो देखो यहाँ बड़े समझ में आ रहा है अपने को। देखो आंध्र प्रदेश में 1985 में खत्म हुई, तो कौन सी मेजोरिटी, जो भी मैंने बताया, स्पेशल मेजोरिटी, संकल्प रेजोल्यूशन बाय स्टेट, और वो अपने सिंपल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट, ये 2007 में गठन हुआ। फिर अपन देखते हैं वेस्ट बंगाल और पंजाब में खत्म हुई 1968 के अंदर, प्रोसेस सेम है, यस और नो का प्रोसेस सेम है। तमिलनाडु के अंदर खत्म हुई 1986 के अंदर, फिर इन्होंने प्रपोजल भेजा 2010 के अंदर की बनाई जाए। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने यस कर दिया 2002 में, लेकिन मीनवाइल तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अबोलिशन का प्रस्ताव पारित कर दिया 2011 के अंदर, और फिर वहां पे नहीं हुई गठन। तो देख लो आप कितना रोचक है। देखो इससे चीज समझ में आती है कि खत्म हुई तो हमारे कहने पे खत्म हुई, बनानी है तो हमने कहा बनाओ, तो पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, लेकिन फिर पास ही नहीं, मतलब मीनवाइल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर लिया संकल्प कि नहीं हमें तो नहीं करनी। तो क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक लोड पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये अपन समझ गए यहाँ पे। तो अच्छी बात अपन यहाँ क्या समझे कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना और बिगड़ना दोनों किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है? राज्य विधानसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मर्जी पर डिपेंड करता है, बनना और बिगड़ना दोनों। यहीं पे देखो मैंने लिखा हुआ था क्लियर कट, ये देखो क्या है, देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा था ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये देखो बाई पार्लियामेंट प्लस माइनस, थ्रू प्लस माइनस दोनों का, थ्रू किसके? रिजोल्यूशन संकल्प दोनों का, प्लस माइनस दोनों का, ये यहाँ पे है ना, इसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का गठन कैसे क्या है, आ जाओ। इलेक्शन सिस्टम क्या है? डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वेस्ट मताधिकार के तहत, और इलेक्शन कौन करवाता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है अपना पार्ट 15 वो करवाता है। मेंबर्स कितने हो सकते हैं विधानसभा के अंदर? 500, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 500, और मिनिमम 60। अब देखो आप यहाँ पे एक लोचा है ना, ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल नंबर 170, ठीक है, आर्टिकल नंबर 170, ओके, ठीक है। आर्टिकल नंबर 170 में ये चीज लिखी हुई है। अब देखो इसके साथ ही साथ क्या, आप जैसे 3 राज्य ऐसे हैं अपने और एक केंद्र शासित प्रदेश मिला देते हो जिनमें 60 से कम है, बोलिए ना, 5 और 6 लिखा हुआ, देखो 5 और 6, 5 मतलब 500 मैक्सिमम और मिनिमम 60। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं, जैसे सिक्किम मैंने बताया, सिक्किम, अपने गोवा और ये मिजोरम। सिक्किम के अंदर तो 30 है, गोवा में 40, गोवा और मिजोरम में 40-40 है दोनों में, है ना, और बीच में अपन जोड़ रहे पौंडीचेरी के अंदर 33 है। तो सर अभी तो बोल रहे हो कि मिनिमम 60 से कम नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन इसी एक्ट में, इसी आर्टिकल में 170 के अंदर ही लिखा हुआ है कि सीटों का बंटवारा इस तरह से होगा पॉपुलेशन में, जिससे कि वो जो जिसको अपन बोलते हैं ना कि वैल्यू ऑफ वोट, वो बरोबर हो। वैल्यू ऑफ वोट का मतलब क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन और फिर सीट, कितने का सीट्स का अपन डिवाइड करें, तो वैल्यू ऑफ वोट बरोबर होनी चाहिए ऑलमोस्ट पूरे स्टेट के अंदर। तो अब चूंकि ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम छोटा स्टेट है, वहां अपन 60 दे देंगे तो वैल्यू ऑफ वोट बहुत ही ज्यादा वहां पे अनइवन रहेगी। ये गोवा में और ये मिजोरम में, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो वहां अगर अपन ने 60 सीटें दे दी तो वैल्यू ऑफ वोट गड़बड़ हो जाती है पड़ोसी राज्य या पूरा ऑल ओवर कंट्री में अपन जैसे देखें। तो ऑल ओवर कंट्री में जैसे जो है ये सीटों का जैसे जो बंटवारा है, ये पूरा 1971 के, मतलब जो अपन जैसे 1971 सेंसस से हुआ, फिर 2001 के सेंसस से हुआ। तो आज जो सीटें अपने पास हैं पूरी, ये 2001 के सेंसस से हैं और 2026 तक ये फ्रीज है। अभी अपन आगे देखेंगे सारा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके के अंदर 60 से कम है सीटें। सिक्किम के अंदर सबसे कम है 32, ठीक है, देन अपने पौंडीचेरी में 33 और गोवा और मिजोरम में 40-40, ठीक है, ये समझ गए। फिर ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जैसे मैंने बताया एंग्लो इंडियन का पहले नॉमिनेशन होता था जो गवर्नर करता था, पिछली वाली मैंने बताया था गवर्नर में। एंग्लो इंडियन कौन? एंग्लो जो पिता की तरफ से ब्रिटिश हो या उसके वंशज, जैसे पहले ब्रिटिश रहे पिता की तरफ से। और खत्म कब हो गया ये? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 से, 2019 से, 2020 से नहीं हो रहा। एक्ट बना था 2019 में, 2020 से खत्म कर दिया था विद इफेक्ट फ्रॉम 25 जनवरी 2020, 26 जनवरी नहीं, 25 जनवरी 2020। एंग्लो इंडियन बाय 00।
फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो मैंने बात अभी बोली ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे बोलते हैं, वो समान हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और इसी को बोलते हैं अपन वैल्यू ऑफ वोट जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। ये आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है, इसीलिए तो ये 60 के अपवाद हैं 3 कि वैल्यू ऑफ वोट बराबर होनी चाहिए स्टेट्स में। फिर अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ ईयर फॉर सीट्स, ठीक है ना, शुरू में किस में लिया गया था 1971। फिर पॉपुलेशन फॉर डिलिमिटेशन, है ना। देखो अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, देखो पॉपुलेशन जैसे अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन किस साल की जनसंख्या अपन ने आधार ली है। देखो होता पॉपुलेशन ही आधार है, दोनों जगह पॉपुलेशन पॉपुलेशन लिखा हुआ है, लेकिन किसके लिए क्या चीज डिसाइड कर रहे हैं अपन पॉपुलेशन से। एक जगह तो अपन डिसाइड कर रहे हैं सीट कि कितनी सीट्स होंगी, तो उसके लिए तो अपन ने पॉपुलेशन ले रखी, फ्रीज कर रही है 1971 की, और ये सीटों की संख्या फ्रीज है 2026 तक, ठीक है। फिर दूसरी चीज अपन देखते हैं कि डिलिमिटेशन, परिसीमन करने के लिए। परिसीमन क्या होता है, जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे पहले मैंने पार्ट 5 में भी जैसे मैंने बता रखा है, जैसे मान लो ये एक क्षेत्र है ए और ये क्षेत्र है बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन जैसे देखते हैं कि ये क्षेत्र हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जयपुर का एक सैटेलाइट टाउन है चोमू हो गया, और ये जैसे अपने जोटवाड़ा हो गया। तो अपन जैसे देखते हैं चोमू ग्रामीण में होने से और जोटवाड़ा जयपुर के नजदीक होने से क्या है, इधर चोमू से लोगों का पलायन होता है जोटवाड़ा की तरफ, तो जोटवाड़ा में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी जा रही है और चोमू के अंदर कम हुई जा रही है। फिर अब जैसे यहाँ जोटवाड़ा से 1 सीट है और चोमू से 1 सीट है एमएलए की, ठीक है। तो अब जोटवाड़ा के अंदर तो लोग ज्यादा आगे ना रहने, तो जैसे अपन जैसे देखते हैं कि भाई यहाँ पे सीट एक ही है, ठीक है ना, सीट एक ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे अपन देखें कि 800 लोगों पे 1 सीट है, और यहाँ पे जैसे अपन देखें कि 300 लोगों पर ही 1 सीट है। तो भैया जोटवाड़ा से जो एमएलए है इसको तो ज्यादा लोगों को रिझाना पड़ेगा ना, और इसको कम लोगों को रिझाना पड़ेगा, समझ रहे हो, जबकि ऐसा लोकतंत्र के अगेंस्ट में ऐसा होना। तो इसलिए अपन जैसे आप दोनों को वैल्यू ऑफ वोट निकालोगे वो अलग अलग है, तो इसलिए बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट बरोबर हो, इसलिए जरूरी है कि क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप डिलिमिट करो, डिलिमिटेशन। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि ये जो जोटवाड़ा के कुछ एरियाज है ना उनको अपन चोमू के अंदर मिला देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, इसकी पॉपुलेशन और इसकी पॉपुलेशन ये दोनों पे 500 सीटों के ऊपर 1 एमएलए हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जोड़ के मिला देते हैं कि जोटवाड़ा की जैसे कुछ क्षेत्र है वो चोमू कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आएगा। परिसीमन है ना, डिलिमिटेशन, लिमिट कर दिया अपन ने वापस से, मतलब पहले जोटवाड़ा था, अब इस जोटवाड़ा का अपन 1 8 के क्षेत्र चोमू के अंदर आएगा इलेक्शन पर्पज से। रेवेन्यू के हिसाब से तो जोटवाड़ा में रहेगी वो तहसील, लेकिन इलेक्टोरल पर्पज से उसको चोमू का हिस्सा बना दिया। क्यों? जिससे कि ये वैल्यू ऑफ वोट सेम रहे, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में रखना है ऐसा। तो हो गया, अब समझ में आया। देखो पॉपुलेशन तो बेस है, लेकिन 2 चीजों के लिए, एक तो सीट्स के लिए और एक वैल्यू ऑफ वोट के लिए, जिसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना रहे। तो सीट्स के लिए अपन ने लिया 1971 का, और परिसीमा तो देखो हमेशा जैसे मैंने बताया कि चोमू से जोटवाड़ा में आ गई, तो लेटेस्ट ही डेटा लिया जाएगा। तो इस लेटेस्ट डेटा अपन ने 2001 का जो पॉपुलेशन सेंसस अभी तक हुआ उसका डेटा लिया, और ये अपन ने किससे कहा, ये 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से ये अपन ने चेंज किया। तो आप समझ के रखो, सीटें को लिए सीट, देखो सीट के लिए अगर अपन आधार चेंज करते रहेंगे तो सीटें घटती बढ़ती रहेंगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, जबकि सीटें भी 2026 तक फ्रीज हैं, संसद की भी और राज्य विधानमंडलों की भी। तो इसलिए सीट के लिए पॉपुलेशन का आधार अपना एक ही 1971 का, लेकिन चूंकि वैल्यू ऑफ वोट सेम रहे इसलिए परिसीमन लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस पे किया जाना जरूरी है। लॉजिकली समझो आप, रटो मत चीज को, रटने से गड़बड़ होगी, ठीक है ना। तो सीट्स का तो अपन ने फ्रीज करी 2026 तक, और डिलिमिटेशन परिसीमन होता है लेटेस्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से अभी तक कितने परिसीमन हो गए, टोटल 4 हो गए, 52, 62, 72 चल रहा है, 52, 62, 72, 10 साल से। अब 72, 82 में होना था लेकिन नहीं हुआ, फिर सीधा अपन ने 2001 की जनसंख्या के हिसाब से 2002 के अंदर किया, और फिर इसके लिए एक्ट अगले साल पारित हुआ 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर। समझ गए। तो ये क्वेश्चन आता है कि परिसीमन अभी तक कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ है, 52, 62, 72 और 2002। सब में लास्ट में देखो 22 आ रहा है, ये मजेदार बात है ना। 52, 62, 72 और 2002, ठीक है। तो सीट्स के लिए आधार है 71, ये मैं बता रहा हूँ, सीट्स के लिए आधार है 71, और परिसीमन मतलब वैल्यू ऑफ वोट सेम रहे उसके लिए आधार है 2001 का सेंसस, ठीक है। और वैल्यू ऑफ वोट डिसाइड बरोबर रहने के लिए अपन करते हैं बार बार डिलिमिटेशन, परिसीमन, समझ गए, ये है। अब देखो यही मैंने नीचे लिखा हुआ, फॉर डिलिमिटेशन क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ विच ईयर 2001, और फॉर सीट्स के लिए
जो सीट्स का है वो 1971 की जनसंख्या के हिसाब से है, 71 की। डिलिमिटेशन डन इन 2002, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर डिलिमिटेशन ये नेक्स्ट ईयर में किया गया, 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। तो आप जैसे देख रहे हैं 1 2 3 आ गया, 1 2 3। जनसंख्या का आधार 2001 वर्ष, जनसंख्या किस साल की, 2001 की सेंसस हुआ था। डिलिमिटेशन कब चालू हो गया, 2002 के अंदर हो गया, और फिर अपन ने 2003 में एक्ट बना के उसको नोटिफिकेशन डाल दिया। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन है, अपन चूंकि विधानसभा पढ़ रहे हैं तो देखो ये SC/ST का जो रिजर्वेशन है ये केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता है। ऐसे अपन जैसे सेंटर में देखें तो सिर्फ राज्यसभा के अंदर, मतलब सिर्फ राज्यसभा के अंदर नहीं है, राज्यसभा के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन है सेंटर में। ठीक है ना, सेंटर में सिर्फ लोकसभा में है रिजर्वेशन, ठीक है, राज्यसभा के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये चीज़ है। तो SC/ST का रिजर्वेशन जो होता है ये 10 ईयर्स के लिए था 1960 में, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया, हर 10 साल पे एक्सटेंड हुआ। अब 2030 तक कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वही जिसे एंग्लो इंडियंस का हटाया गया था, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 का। तो इस संविधान से 104 संविधान संशोधन से तो एंग्लो इंडियंस का खत्म किया था, और SC/ST का रिजर्वेशन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा के अंदर आने वाले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो ये मतलब 2020 से 2030 तक और बढ़ा दिया, ऐसे 10 साल बढ़ाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद का गठन, जैसे अभी अपन ने देखा कि कैसे बनती है, ये काउंसिल आ गया ना, काउंसिल का गठन या विधान परिषद। इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। जैसे विधानसभा का तो डायरेक्ट है, जनता चुनती है, ये इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, कैसे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, प्रोपोर्शनल अनुपातिक संक्रमण प्रणाली एकल संक्रमण मत के द्वारा। मतलब क्या होता है इसके अंदर, जैसे राष्ट्रपति का जो होता है ना वही है कि इसमें कैंडिडेट्स लिखे रहते हैं, सबके नाम, जैसे कैंडिडेट ABCDE, ABCD, है ना। अब आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि जैसे B नंबर का कैंडिडेट मेरा पहली पसंद है, A नंबर का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब पहले की काउंटिंग होती है, अगर पहले को 50% ज़्यादा मिल गए तो वो पहली प्रेफरेंस वाला विनर है। फिर पहले प्रेफरेंस वाला अगर विनर नहीं होता, 50% ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो सबसे कम जिसके आए होते हैं वो आनुपातिक रूप से सब में बढ़ जाते हैं, ऐसे। ठीक है ना, फिर गिनती होती है कि सबसे ज़्यादा कौन है, अगर जीत जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस वही प्रोसेस चलता रहता है। सबसे कम जिसके होते हैं हर राउंड में, सबसे कम जिसके होते हैं ना, हर राउंड में सबसे कम जिसके होते हैं उसके वोट बढ़ते जाते हैं प्रोपोर्शनल रूप से ऊपर वालों में, फिर वापस से टोटलिंग होती है, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को समझनी है। फिर तो ये ध्यान रखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन। फिर मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का 1/3। राजस्थान के अंदर बनती है तो मान लो 200 का 1/3, 1/3 निकालेंगे तो कितना हो गया ये अपने 18 और 2 18 66 हो सकते हैं मैक्सिमम, 66 या 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 67 हो सकता है मैक्सिमम, ऐसे। ठीक है ना, ये है। अब 3 से गणना करें तो अपने 7 21 2 18 61 ज़्यादा हो जाएगा तो 260 मतलब 66 हो सकते हैं, 66। ठीक है, ये 66। तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद का गठन होता है तो राजस्थान कितने हो सकते हैं, 200 का 1/3 मतलब 66। ठीक है, और मिनिमम कितने, मिनिमम 40, मैक्सिमम तो 66 और मिनिमम 40। ठीक है, सीट्स बाय इलेक्शन कितनी भरी जाती है, 5/6 सीट्स बाय इलेक्शन 5/6, और बाकी 1/6 जो रह गया वो सीट्स बाय नॉमिनेशन 1/6। देखो तो नीचे जो होता है ना ये हमेशा डिनोमिनेटर में जो होता है ये हमेशा टोटल दिखाता है, और न्यूमरेटर में जो होता है ऊपर वो हिस्सा दिखाता है कि भाई कितना हुआ उसका। तो जैसे 6 हिस्से टोटल है, उसमें से 5 भरे गए किससे, इलेक्शन से, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन। फिर बच गया कितना, एक हिस्सा बच गया ना, टोटल नीचे 6 था, टोटल 6 है, तो फिर जो बच गया वो 1, तो 1/6 जो है ये किससे, ये अपने गवर्नर नॉमिनेट करता है। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3/7, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 तो टोटल स्टूडेंट है और उनमें से उन 7 में से 3 की बात है, तो शेष कितने बच्चे हुए हैं, शेष ये बच्चे में 4/7। ऐसे जैसे पुस्तक में 7 पन्ने थे, मैंने 3 पढ़ लिए, तो जो पढ़ लिए पन्ने वो है 3/7, जो पन्ने पढ़ने बाकी हैं उनका रेशियो है 4/7। ऐसे डिनोमिनेटर में टोटल आता है हमेशा। ठीक है, तो ये अपन को समझना है। तो इलेक्शन के द्वारा भरी जाती है 5/6। अभी अपन देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज 4 तरह का होता है, उसके द्वारा ये भरी जाती है। नॉमिनेशन के थ्रू भरी जाती है 1/6, और जो कि गवर्नर करता है नॉमिनेट, और ये 5 एरिया से करता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव एंड सोशल सर्विस। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव और अपने सोशल सर्विस से। ठीक है ना, और इलेक्टोरल कॉलेज कितने तरह का होता है, 4, जो भी अपन रखते हैं।
इलेक्शन बाई, ये जो इलेक्शन है ना, ये जो इलेक्शन 5/6 के, ये इलेक्शन कैसे होते हैं? निर्वाचन मंडल के द्वारा होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। और इलेक्टोरल कॉलेज कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है, ठीक है ना, ये है। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं अपन इलेक्टोरल कॉलेज 4 तरह का, जो कौन कौन सा है। ये आ गया इलेक्टोरल कॉलेज, यहाँ पे देखो, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज 4 तरह का, तो ये देख रहे हो अपन 1 2 3 4, ठीक है। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। तो 1/3 जो सदस्य होते हैं, इनको इलेक्ट कौन करता है? इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, विधानसभा जो अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। फिर 1/3 को नियुक्त कौन करता है? अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, वो सिंगल ट्रांसफर वोट। तो देखो जनता नहीं चुन रही है ना, जनता ने जिनको चुना है वो चुन रहे हैं इनको, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। 1/12 को कौन चुनता है? टीचर्स, किस लेवल के? सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी लेवल से, सेकेंडरी लिखा हुआ ये माध्यमिक स्तर, ठीक है ना, माध्यमिक मतलब 10वीं से ऊंची क्लास, 10वीं या 10वीं से ऊंची क्लास के जो टीचर्स हैं, उनके निर्वाचन मंडल के द्वारा सदस्यों को चुना जाए। कितने? 1/12 सदस्यों को। फिर 1/12 ही को ही स्टूडेंट्स चुनते हैं, जिनको ग्रेजुएशन किए हुए अभी अधिकतम 3 साल हुए हैं, ठीक है ना। यूं तो मान लो जैसे 2026 के अंदर होता है इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो कौन दे सकते हैं वो, मतलब ये जो स्टूडेंट्स वाला इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके अंदर कौन कौन आएगा? तो जिसने 2023, 24, 25 में जो ग्रेजुएशन कर लिया ना, 2023 के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, केवल वही आ सकते हैं इसमें। 2022 के अंदर जिसने ग्रेजुएशन कर लिया वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ग्रेजुएशन किए 4 साल हो गए। ऐसे भैया, ऐसे तो अगर 3 साल की लिमिट नहीं मानेंगे, ऐसे तो फिर सारे ग्रेजुएट आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ग्रेजुएशन किया 2005 के अंदर, तो मैं भी आ गया इसमें, सारे आ गए। तो इसलिए ये 3 साल वाला ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान होना चाहिए कि 3 साल से ज़्यादा नहीं वो हो जाने चाहिए आपको ग्रेजुएशन हुए हुए, तभी आप उस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बन पाओगे। समझ गए? तो ऐसे ये 4 तरह का इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, 2 तो 1/3, 1/3 और 2 1/12, 1/12, ठीक है। ये है, इसमें ध्यान रखना है टीचर्स कौन से? 10वीं क्लास से ज़्यादा को जो पढ़ाते हैं, सेकेंडरी से ज़्यादा, ठीक है। 12वीं को सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। और ग्रेजुएशन हो गए, कितने साल हो गए होंगे आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। 3 साल से ज़्यादा हो गए तो फिर आप उस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं रहोगे। टोटल कैसे हो गए? अब इलेक्टेड को जो इलेक्ट होके आएंगे, वो टोटल देखो उनका, देखो कि अपन ने क्या किया। देखो ये एक इनका सब कुछ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12, इनका अपन एलसीएम लिया तो सबसे बड़ी संख्या 12 एलसीएम आ गई, ठीक है ना, जिनको सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है सबका जो मल्टीपल है। फिर अपन देखेंगे तो 4 + 4 + 1 + 1, तो कितना हो गया? 4 और 4 8 और 2 10, 10/12 हो गए ना। तो 10/12 यहाँ पे देख लो, ये 10/12, फिर काटेंगे 2 × 10 2 × 6 12, तो 5/6 चुनाव होके आते हैं, जैसे अपन ने पीछे भी देखा था अपन ने। फिर नॉमिनेट करेगा गवर्नर 1/6 को, कहाँ से? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव एंड सोशल सर्विस से, 5 एरियाज से। तो ऐसे टोटल कैसे हो गए? 5/6 + 1/6, ये देख लो, 5/6 + 1/6 बराबर लघुत्तम आ गया 6 एलसीएम, 5 + 1 6/6, 1 पूरा हो गया ना। हमेशा एक ही का ही टोटल 1 रिप्रेजेंट करता है टोटल को, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहीं भी भाई टोटल में तो आप पहुंचोगे। मैं पुस्तक वाला बता रहा था कि पढ़ लिए 3/7, जो पढ़ने बाकी है 4/7, दोनों को जोड़ोगे 3/7 + 4/7 को जोड़ोगे तो 7/7 आया ना, तो 1 आ गया ना कट के। तो 1 जो है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। समझ गए? तो ये चीज़ हो गई अपने इलेक्टोरल कॉलेज की बात। ओके, समझ में आ रहा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अब टेन्योर की बात, कि टेन्योर कितना हो सकता है, ठीक है। यहाँ से अपन नेक्स्ट में देखते हैं टेन्योर।